हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग के पीछे काफ़ी ज़्यादा स्वीट मोमेंट होते हैं और मीठी नोक-झोंक भी होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ विंग और लैंजन अब यूनमक के गेट पे खड़े होते हैं क्योंकि लैंजन को अब घर के लिए निकलना होता है। सारे विंग से मिल रहे होते हैं तब जेनचन लैंजन के पास जाता है और लो वॉइस में कहता है, मेरे भाई का ख्याल रखना, कुछ भी हुआ ये इसका इतने से भी आंसू आए ना मैं भूल जाऊंगा कि सामने कौन है। समझ में आई? उसका ख्याल रखना, हमने उसे बड़े नाजों से पाला है। तब लैंसन कहता है, हाँ मैं उसका ख्याल रखूंगा, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और पालकी का दिखाया जाता है जहाँ लैंसन विंग के साथ बैठा होता है और उसने विंग को हक कर रखा होता है। विंग की आंखों में आंसू होते हैं और लैंसन से पूछ रहा होता है और कहता है, रोना बंद करो। तब विंग कहता है, रोना बंद कर दूं? कैसे? फैमिली छोड़कर मैं जा रहा हूँ। नहीं रोऊंगी ना। तब लैंडन कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम रो मत। हाँ कहता हूँ, मैं खुशी जारी दूंगा, बिल्कुल ख्याल रखूंगा, वैसे ही रखूंगा जैसे तुम यहाँ रहते हो, नाजों से। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और गोसू का दिखाया जाता है जहाँ लैंडन के अंकल रैंकिंग और जेवुजुन बैठे होते हैं। तभी दो जूनियर्स आते हैं और उन्हें वो करते हैं और कहते हैं कि लैंडन का लेटर रहा है। तब अंकल कहते हैं, चलो फाइनली उसने कुछ तो लेटर लिखा। मुझे तो लगा था कि उसका लेटर भी ले आया, क्या हुआ क्या नहीं, वो वहीं तो नहीं बस क्या। जेवुजुन कहते हैं, अंकल आप दोनों लेटर पढ़िए, लेटर में क्या लिखा है। तब वो जूनियर्स लेटर को पढ़ने लगते हैं और लेटर में बताते हैं कि लैंडन युद्ध जीत चुका है। तब अंकल कहते हैं कि वो तो मुझे पता ही था, वो मेरा नेफ्यू है, वो युद्ध नहीं जीतेगा तो कौन जीतेगा। लैंड क्लैन का बेस्ट सिपाही भाग गया था तो युद्ध तो जीतना ही था। तब वो जूनियर्स आगे पढ़ते हैं और कहते हैं, जेवुजुन कहते हैं, आगे पढ़िए, आप अटक क्यों गए। जूनियर्स कहते हैं, लीडर ये आप ही पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, हमें जाना चाहिए। ये कह के जूनियर जेवुजुन के हाथ में लेटर्स देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तब अंकल कहते हैं, ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में जो दोनों यहाँ से चले गए। तब जेवुजुन कहते हैं, कुछ नहीं होता अंकल, मैं पढ़ लेता हूँ, फिर पता चल जाएगा लेटर में क्या है। जेवुजुन जब लेटर को पढ़ते हैं तो उनके हाथ से लेटर छूट जाता है। अंकल कहते हैं, ऐसा क्या लिखा है लेटर में जो तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे हो गए। तब जेवुजुन कहते हैं, वो अंकल। तब अंकल कहते हैं, लिखा क्या है बोलो सचिन, क्या लग रहा है मैं तुम्हारी बकवास यहाँ इतनी देर तक सुनूंगा, कब बताने वाले हो। जेवुजुन कहते हैं, अंकल तो लिखा है कि वांग जी शादी करके वापस आ रहा है, वहाँ के छोटे राजकुमार विभूषण से, और उसने ये भी लिखा है कि माँ का घर साफ करा दिया जाए, वो वहाँ रहेगा। यह सुनकर वैंकिंग बेहोश हो जाती है, वहाँ गिर जाती है। भी उसके लिए वैद को बुलाया जाता है और अंकल गुस्से में कहते हैं, ये क्या मैनर्स है, क्या तरीका है, मैंने उसे वहाँ युद्ध के लिए भेजा था या शादी के लिए। तुम्हारा भाई पागल हो चुका है, शादी कर क्या रहा है, भूल गया उसकी एक और वाइफ है। नहीं मेरे ख्याल से उसे याद भी होगा उनकी वाइफ है कि नहीं, उसने बैंकिंग को कभी वाइफ की तरह ट्रीट किया है। तब जेवुजुन कहते हैं, बस करें अंकल, आप गुस्सा करके कुछ फायदा है, क्या करेंगे हम गुस्सा कर कर, लड़ कर, बोल कर। जिस रिश्ते के बारे में हम बोल रहे हैं, अब तो वो वैसे भी लौट रहा है और वो भी शादी कर कर। आप क्या चाहते हैं, हम क्या करें, उन दोनों को वहीं रोक दे। नहीं कर सकते अंकल, उन दोनों की शादी हो चुकी है और जितना मैं बांगजी को जानता हूँ उसने सिर्फ लेटर यहाँ नहीं सब जगह भेज दिया होगा और अब तक तो पूरे राज्य में पता चल गया होगा कि राजकुमार वांगची दूसरी शादी कर कर घर लौट रहे हैं। तो कोई भी फायदा नहीं है कुछ भी कर। आप उसे जानते हैं ना अंकल, वो जितना शांत है उससे ज़्यादा जिद्दी है। किसी चीज़ की जिद पे आ जाए तो कोई उसे नहीं रोक सकता, वही करता है जो वो करना चाहता है हमेशा से। याद है ना अंकल, फिल्म में जब माँ के गुजरने पे आपने मुझे और वांगजी को समझाया था कि माँ बाहर नहीं आएंगी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, तब भी लैंजन नहीं माना था। वो रोज आता था, अभी भी जाता था। आपको क्या लग रहा है वो इस बात के लिए लाएगा? कभी नहीं होने वाला ये सब। अब जो हो रहा है अच्छा होगा कि हम सब उसे एक्सेप्ट, लड़ने झगड़ने से कुछ भी करने से फायदा नहीं। हाँ मैं जानता हूँ बैंकिंग को बुरा लगा है, उसका हालत भी खराब हो गई है, अब क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना होगा हमें। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है क्योंकि वे गुसु तलवारों से नहीं आ रहे थे, घोड़ा गाड़ी और पालकियों से आ रहे थे, इसलिए उन्हें गुसु तक आने में समय लग गया। जब वे गुसु आते हैं तो जैसे पालकी रुकती है, लैंडन पहले उतरता है और विंग को अपना हाथ देता है उतरने के लिए क्योंकि जो कपड़े उसने पहने थे वे काफ़ी भारी थे। जैसे वे दोनों उतरते हैं तो देखते हैं कि उनके स्वागत के लिए कोई भी नहीं खड़ा, कोई भी नहीं। तब लैंडन विंग से कहता है, माफ़ कर दो स्वागत के, मुझे लगा था हम रिवाज से अंदर जाएंगे, मुझे नहीं लगा रस्म और रिवाज के लिए कोई। तब विंग कहता है, कुछ नहीं होता, मेरे रस्म रिवाज हो जाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, शायद सब नारा नहीं होता, मना लेंगे सब। लैंडन कहता है, हाँ बेशक मना ले। ये कह के वे दोनों चलने लगते हैं लैंडन की मॉम के हाउस की तरफ। विंग चल तो रहा होता है पर उसके क्लोथ बहुत भारी होते हैं, वो बार बार उन्हें पकड़ के चल रहा होता है। इसे देखकर लैंडन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, क्यों रहे हो, मुझे स्ट्रगल करता देख तुम्हें हंसी आ रही है। लैंडन कहता है,
लगती है यार। वो कभी कभी क्यूट बनते हुए ना तुम्हें लड़ता भी देखा है, करता भी देखा, करते भी देखा है, पर ऐसी क्यूट हरकतें बहुत कसले। तब विंग कहता है अच्छा अच्छा बस बस, ये काफी ज्यादा भारी है। मैडम यू ने कहा था ये हल्का है। हल्का कहते हैं, ये वजन से 2 गुना है, तो उसे उतार भी नहीं सकता। तोहफा है ये, घर जाकर ही उतारूंगा। रात के समय भी नहीं हो सकता। तोहफे का मान। तब लैंसन स्माइल करने लगता और विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग कहता है मुझे देख लेगा। तब लैंसन कहता है कोई देख लेगा? गुस्से में इतने बजे सब सो जाते हैं। दूसरा, हमारे स्वागत के लिए कोई नहीं आया, तो तुम्हें क्या लग रहा है हम दोनों को इस तरह देखने के लिए कोई आएगा? कोई नहीं आने वाला, छोड़ो। ये कह के लैंसन विंग को ले जाने लगता है और विंग भी लैंसन के नेक के अराउंड अपने हाथ को रखकर अच्छे से उसे टाइटली पकड़ लेता है। और बाकी वो दो नौकर यानी विंग की दोस्त जो युनमक की थी, वो भी उसके साथ आई थी उसका ख्याल रखने के लिए। वो दोनों भी स्माइल करते हुए पीछे चल रही होती हैं। ये वह गेट के बाहर पहुंचते हैं तो लैंसन के एक्सप्रेशन अचानक से बदल जाते हैं। तो विंग कहता है क्या हुआ तुम्हारे एक्सप्रेशन को? मैंने कहा था ना मैं बहुत भारी हूँ, तुम्हारे हाथ दुख जाएंगे, पर तुम तो मानते नहीं हो। तब लैंसन धीरे से कहता है फ्रैंकलिन